दोस्तों, हम में से हर कोई अपने मन में आने वाले विचारों से परेशान रहता है और कई लोग तो मुझसे यह भी कहते हैं कि कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे हमारा मन शांत हो सके, लेकिन मैं ध्यान नहीं करना चाहता। कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे बिना ध्यान किए ही हमारा मन शांत हो सके। तो सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि हम अपने जीवन में बहुत से कार्य करते हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ गलत तो कुछ सही, और हम कभी कभी अपना समय यूं ही व्यर्थ भी करवाते हैं। लेकिन जब भी बात ध्यान की आती है तो हम इसे अधिकांश लोग भयभीत हो जाते, बस इस सरल से गाड़ी को भी और कठिन बना देते हैं, वैसे बहुत गंभीर रूप से लेते हैं। और ये हम मनुष्य की प्रकृति है। हम किसी भी सरल और आसानी कार्य बहुत कठिन और मुश्किल बना देते, और हम में से अधिकांश लोग तो अपने सभी कार्यों को पूरा कर लेना चाहते हैं, और वो भी बिना कर्म किए। उन्हें तो ऐसे मार्ग चाहिए जिस पर बिना कर्म किए उनके सारे स्वार्थ सिद्ध हो जाए, और अपने इन्हीं कार्यों की सिद्धि के लिए वह तरह तरह के उपाय भी अपनाते हैं। वह तरह तरह के ढोंगी बाबाओं के पास भी जाते हैं ताकि उनके कार्य सफल हो सके और उन्हें कुछ करना भी ना पड़े। और यही कारण है कि इस प्रकार के मनुष्य कभी अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाती, क्योंकि वह तो दूसरों पर निर्भर होते हैं। उन्हें तो अपने कार्य बिना कर्म किए ही पूरे करने हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बिना कर्म के आपके कोई भी कार्य संभव नहीं है। और रही बात ध्यान की, तो ध्यान किए बिना आप अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं? किसी भी चीज को नियंत्रित करने के लिए पहले उसकी प्रकृति को समझना होता है। इस पृथ्वी पर हर जीव, हर प्राणी की अपनी अपनी प्रकृति है। हर चीज अपने हिसाब से कार्य करती है। हम मनुष्य की भी अलग अलग प्रकृति है, और हमारी अलग अलग प्रकृति ओके होने का कारण और कोई नहीं बल्कि हमारा मन ही है। हमें लगता है कि सारे गंदे कार्य, सारी गलत कार्य हमारा मन ही हमसे करवाता है, और हम अपने मन को दोषी समझते रहते हैं। लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। वास्तविकता तो ये है कि हमारे मन से निर्दोष और कोई नहीं। हम सोचते हैं ये हमारे मन को दोष देने से हमारा मन हल्का हो जाएगा और हमें पाप से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं, क्योंकि ऐसा करने से ना तो आपके पाप कम होंगे और ना ही आपके मन को शांति मिलेगी। हमारा मन हमारी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमारे द्वारा किए गए कर्मों के जिम्मेदार तो हम ही होंगे। हमारा मन तो एक अद्भुत शक्ति है जिसका उपयोग हमें करना होता है। यदि आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको बुद्धत्व की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, और वहीं पर यदि आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो यह आपको शैतान भी बना सकता है। परंतु फिर भी ये ना तो आपको बुद्ध की ओर ले जाता है और ना ही आपको शैतान की ओर ले जाता है, क्योंकि इसका तो कुछ अपना है ही नहीं। सब कुछ तो हमारा है, हम ही इसके मालिक है, और हमारे होने से ही ये है। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जब भी हम अच्छा कार्य कर रहे होते हैं तब हमारे मन से एक आवाज आती है कि वाह, तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, और उसके लिए हम प्रसन्न भी होते। लेकिन उसी के विपरीत जब हम कोई बुरा कार्य कर रहे होते हैं तब भी हमारा अंतर्मन हमें आवाज देता है और कहता है कि यह बुरा कार्य है, इसे मत करो। लेकिन फिर भी हम नहीं रुकते, हम उस कार्य को करते चले जाते हैं, और आखिर में हमें पछतावा होता है। हमें तो सब कुछ पता है, हमें सब कुछ ज्ञात है, उसके बावजूद हम इस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं और दोष हमारे मन को देते हैं। तो चलिए इसे एक बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार आप अपने मन को शांत कर सकते। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जो अपने मन को शांत करना चाहता था। वह अपने मन पर नियंत्रण पाना चाहता था, लेकिन वो ध्यान नहीं करना चाहता था। वह अपनी समस्या और समाधान के लिए बहुत सारे ज्ञानी व्यक्तियों से भी मिला था, और उन्होंने जो भी उपाय उसे बताए थे उससे वो सारे उपाय करके देख लिया, लेकिन उसे कोई लाभ न मिला। कईयों ने तो उसे मन को शांत करने के लिए मंत्र भी दिए, लेकिन उन मंत्रों से भी उस व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिला, जिस कारण वो बहुत परेशान रहने लगा, बहुत चिंतित रहने लगा, और उसका मन अब पहले से भी ज्यादा बेचैन होने लगा था। तभी उसे one दिन एक बहुत भिक्षु के बारे में पता चला। उसने सुना कि वो बहुत भिक्षु सभी की समस्याओं का हल करते। उनके पास जो कोई भी अपनी समस्या लेकर जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता, लेकिन उनके समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। उन बौद्ध भिक्षु के बारे में यह सुनकर और युवक उन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए बेताब हो उठा। उसने तय किया कि वह उन बौद्ध भिक्षु से मिलने जरूर जाएगा। उसने करीब 3 दिनों की लंबी यात्रा की, ऊंची ऊंची पहाड़ियां चढ़ी, जंगलों को पार किया, और आखिरकार वह उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम जा पहुंचा। वहां जाकर उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और कहने लगा, हे गुरु है,
मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। मैं इसे शांत करना चाहता हूँ। इसके कारण मेरे जीवन में कोई शांति नहीं बची। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताए जिससे मैं अपने मन को शांत कर सकूं। लेकिन मैं ध्यान नहीं कर सकता, अर्थात कि मुझे ध्यान भी ना करना पड़े और मेरा मन भी शांत हो जाए। उसी वक्त की ये सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भांति ये तो बड़ा ही आसान है। मन को शांत करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तुम्हारा मन है, तुम जैसा चाहो इससे कार्य करवा सकते हो। आखिर है तो ये हमारा गुलाम ही। तुम एक काम करो, आज के दिन तुम आश्रम में ही रुक जाओ और कल सुबह मेरे पास आना। कल सुबह मैं तुम्हें 2 ऐसे मंत्र दूंगा जिससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सुनकर वो युवक बहुत प्रसन्न हो गया। उसे लगने लगा कि लगता है मुझे मेरी समस्या का समाधान अब मिल ही जाएगा। वो खुशी खुशी रात भर उस आश्रम में रुक गया, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई।